तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपनी कैबिनेट बैठक में 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय राज्य के शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का था। अब बेसिक, माध्यमिक, एडेड और सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के 12 लाख से अधिक कर्मचारी 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इसका कुल खर्च करीब 420 करोड़ रुपए आएगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने मेरठ के मवाना गोसाई में 107 बांग्लादेशी परिवारों को बसाने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा सीएम फेलोशिप वालों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की मंजूरी भी दी गई है। साथ ही फेलोशिप वालों को बोनस अंक भी मिलेंगे। ये निर्णय यूपी सरकार के आगामी बजट सत्र से पहले महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्षों में अन्यत्र रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। ये खास तौर से इन 49 परिवारों को प्रति परिवार 0.50 एकड़ भूमि आवंटित कर पुनर्वासित किया जाना है। उक्त भूमि प्रीमियम अथवा रिलीज रेंट पर 30 साल के लिए पट्टे पर निष्पादित किया जाएगा, जिसे 30 साल के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है, जिसको रिन्यू किया जाएगा, यानी 90 वर्ष का होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग का भी इसी प्रकार से व्यवस्था आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है कि उन लोगों को इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई। माननीय गुलाब देवी जी जो हमारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, वो इस पर अपनी बात रखेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आईपीडी अंतर रोगी विभाग उपचार की कैशलेस सुविधा की अनुमान्यता प्रदान की गई है। और इस पर चर्चा करने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र चौहान के पास। जितेंद्र, कई बड़े फैसले लिए हैं योगी सरकार ने, शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा दे दिया है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने आज लगभग 32 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 30 प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी मोहर लगाने का काम किया। और सबसे बड़ी तोहफा शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो रसोइया हैं, उनको सरकार ने देने का काम किया है। और यूपी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। और आज कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कैशलेस मेडिकल बीमा जो होते हैं उसको मंजूरी देने का काम सरकार ने किया है। और इस योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख रुपए का परिवार सहित कैशलेस इलाज किया जाएगा शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मित्र हैं और शिक्षक हैं। और कहीं न कहीं लगभग बात की जाए तो इसमें योगी सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के शिक्षक, इसमें रसोइया भी इसमें शामिल होंगे, कार्मिक भी शामिल होंगे। और वही बात की जाए तो इसमें सभी विद्यालय होंगे, चाहे कस्तूरबा विद्यालय हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे कस्तूरबा विद्यालय के स्टाफ हो, रसोइया। और इसमें बात की जाए तो बेसिक विभाग शिक्षा विभाग के 11,95,391 शिक्षक और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। तो वहीं माध्यमिक शिक्षा के विभाग के अधीन लगभग 2,97,589 को 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज उनके परिवार सहित देने का काम किया जाएगा। वहीं सीएम फेलो को राज्य सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अनुभव के आधार पर भार मांग
वही परिवहन विभाग की बात किया है तो परिवहन विभाग को हाईटेक बनाने और युवाओं को रोजगार जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए प्रस्ताव पर मोहर लगी है। विभाग में सहायक मोटर यान यानी निरीक्षक जो कि आरटीओ एआरटीओ जो कही जा सकते हैं, उनमें 351 पदों पर सृजन करने की भर्ती के लिए नियमावली को स्वीकृत कर दिया गया है। तो वही बड़ा फैसला लेते हुए फेसलेस सुविधाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अतिथि जो की जन्म तिथि होती है बदलवाने या पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने वाले की अनुमति जैसे काम की दफ्तर के चक्कर काटने होते हैं वो बिल्कुल, तो कई फैसले हैं जितेंद्र, कई हैं, लेकिन ये जिस तरह का फैसला है उसे सियासी तौर पर सरकार को काफी फायदा भी होगा, चूंकि 2027 में चुनाव भी हैं, तो इसको सियासी तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक सियासी तौर पे ये कहा जा सकता है कि सरकार लगातार अपना काम कर रही है, क्योंकि दूसरे साल का दूसरा कार्यकाल है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का। तो जाहिर सी बात है कि जो आने वाला विधानसभा हो या पंचायत चुनाव, उसमें शिक्षक विभाग के इतने बड़े अधिकारियों को, जो कर्मचारियों को तोहफा देने का काम किया, तो सियासी तौर पर भी देखा जा सकता है कि एक सियासी जो पैतरा है सरकार का वो भी फेंकने का काम किया, ताकि एक बार फिर सरकार को पुनः चुनने की कोशिश करे। और साफ तौर पर 2027 में कितना लाभ मिलेगा ये आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह की एक बड़ी कैशलेस इलाज की हमेशा जो कर्मचारी मांग करते हैं उसको सरकार ने मंजूर किया है। बिल्कुल, बांग्लादेश के जो विस्थापित हिंदू परिवार है, हिंदू बंगाली परिवार खास तौर पर, उनको जो है एनजीटी की जमीन पर थे, वहां से आदेश आ चुका था कि उनको हटाना है, तो उनको नई जमीन दी है। तो ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, आखिरकार वो भी तो बाहर से आए परिवार हैं, इसको कैसे मैनेज करेगी बीजेपी? देखिए, विस्थापित करने के लिए जो हिंदू परिवार थे, जो बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से, उनको पुनः स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन के लिए भी सरकार ने व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। और एक साफ तौर पे वोट बैंक का जो खेल राजनीतिक पार्टियां करती हैं, वो राजनीतिक पार्टियों का एक पैतरा जरूर कहा सकता है कि और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो हालांकि अभी तक उनको गलत मानती रही थी, उनको जमीनों से हटाने के लिए बात कही जा रही थी, और लगातार अभियान भी चला। लखनऊ में भी बड़ा अभियान चला। मेयर सुषमा करकवाल ने बांग्लादेशियों को यहाँ से वापस भेजने के लिए लगातार वहाँ की झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर वो रह रहे थे उनको हटाने का काम किया, नौकरी से हटाने की बात कर रहे थे। लेकिन सरकार विस्थापित करने के लिए साफ उनका संदेश है कि वो वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का जो पारा जो कह सकते हैं कि षड्यंत्र की जो चाल होती है वो उसको कहीं ना कहीं जलने का काम तो सरकार कर रही है। और साफ तौर पे उसको लेकर जिस तरह के विस्थापित की भावना का संदेश दे दिया है कि उनको विस्थापित किया जाए, उनको जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी। तो एक वोट बैंक का एक आंकड़ा जो, क्योंकि एसआईआर में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी एक तरह से कही जा सकती है कि सरकार इसको भी भरपाई करना चाहती है कि ताकि उनका वोट बैंक ना कम हो, और इसीलिए शायद ये एक बड़ा प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम सरकार ने किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार ने, योगी सरकार ने संदेश साफ दे दिया है, 2027 की तैयारी के लिए लगातार जो है आगे बढ़ के काम किए जा रहे हैं।